ईसाई समाज पे जो हमले एकदम एक के बाद होते जा रहे हैं, इसने हमारी चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है और हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि अब इसमें हम लोग कैसे करें, क्या करें। मैं आपको विवरण दे रहा हूं। अभी 5 तारीख का हम लोगों ने आपको बताया ही है, जिसमें एक हत्या कर दी गई थी और वो केस अभी तक, वो 5 तारीख का था, 5 तारीख को ये केस वो चल ही रहा है, उसके ऊपर हो हल्ला मचा ही हुआ है। उतने में 6 मई की दूसरी घटना हमारे संज्ञान में आई है, जिसमें मोतीराम कश्यप नाम का एक लड़का था, जो थाना कोडेनार, गांव नैनार, जगदलपुर में, बस्तर में वो निवास करता है। तो उसके दादा की मृत्यु 5 तारीख को हो गई थी। तो वो उसको दादा को देखने के लिए वो 6 तारीख के सवेरे को अंतिम संस्कार वगैरह करने, उसका जो दादा का गांव था, पैतृक गांव था, वहां गया था देखने के लिए। इसके साथ 3-4 लोग और साथ में थे। और जब ये गांव में गया तो गांव में जाकर के वहां के जो बाकी गांव के लोग थे, उनने आपत्ति करी कि तुम गांव के अंदर नहीं घुस सकते हो। तो उनकी कहता, भाई मेरा दादा का अंतिम संस्कार है और मैं अपने दादा को मिट्टी देने आया हुआ हूँ क्या। तो उसके ऊपर कहासुनी हुई और उसके ऊपर हमला कर दिया गया और जानलेवा हमला किया गया, पत्थरों से उसको मारा गया। ये आप मेरे टीवी स्क्रीन में पीछे देख सकते हैं किस किस्म से वो लहूलुहान हालत में आया है। और उस हालत में उसको वहीं के लोकल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। तो उसके बाद फिर वहाँ से पुलिस ने उनको शिफ्ट किया जगदलपुर में। जगदलपुर में भी उसका इलाज ठीक से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके सिर की हड्डी टूटी हुई है और सिर की हड्डी करीब करीब आधा इंच अंदर धंस गई है। और धंसने के बाद वो भेजे के ऊपर प्रेशर बना के रखे हुई है, तो उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। और यहाँ पे सब छटपटा रहे थे कैसे करें, क्या करें। तो फिर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम पहले भी ऐसी मदद जगदलपुर में क्या पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी देता है। तो हमने, हमारी टीम जो जगदलपुर में है, उन लोगों ने मेरे से अनुमति मांगी और तुरंत एक एम्बुलेंस करके उनको हम, मोतीराम और उनके 3 साथियों को लेके आ गए हैं। और वो अभी रायपुर के डीके अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस भी उनके साथ आई थी, ताकि, क्योंकि वही पुलिस केस है, एमएलसी पूरा हुआ नहीं है, इसलिए वो पुलिस भी साथ में आई थी। और अभी मैं, ये जो मेरे पीछे आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें ये मोतीराम कश्यप है, काफ़ी स्वस्थ है, उसके हलचल बिल्कुल ठीक है, आज चलना फिरना वो कर रहा है, हड्डी टूटी हुई है, अंदर धंसी हुई है। और बड़े डॉक्टरों से भी हमने परामर्श किया है, तो बड़े डॉक्टरों ने भी बोला है ये, इसकी उम्र काफ़ी कम है और जो हड्डी अंदर धंसी है वो अपने आप समय के साथ साथ ऊपर आ जाएगी करके उनकी सलाह थी। और इसको अभी ऑपरेशन करने से ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है, ऐसा डीके अस्पताल के डॉक्टर्स ने बोला। तो हम लोगों ने दूसरे डॉक्टर से भी, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे भी उनका परामर्श करवाया है और उनका भी ओपिनियन यही था कि ये अपने आप चंगा हो जाएगा, इसको सिर्फ देख रेख की ज़रूरत है और इसके साथ रहना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं भी इसको उल्टी या यादाश्त की कमी या ऐसी कोई आपको सिम्टम्स दिखते हैं, इस तरह का दिखते हैं, तो डॉक्टर ने बोला उसको आप तुरंत फिर हमारे पास लाइएगा। तो अभी तक की ये उसकी डेवलपमेंट है। और अस्पताल में उसके साथ 3 लोग आए हुए हैं, वो भी अस्पताल में रह रहे हैं। उनकी देख रेख, खाना खर्चा, अस्पताल, दवाई, सब पूरा काम फोरम कर रहा है। प्रभु की बहुत आशीष है कि इतनी आशीष उनने फोरम को दी है कि हमको सक्षम बनाया है कि हम अपनी मदद ऐसे लोगों को पहुंचा सके। और अब तीसरी बात जो है, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल एक रेज हो रहा है आज हमारे शासन प्रशासन के लिए, कि जब आप देख रहे हैं एक धर्म के प्रति इतनी नफरत फैल रही है, इस किस्म से कि जो 5-5 साल से पुराने हैं वो अपने दादा को देखने नहीं जा सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने कई बार कलेक्टर को और एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि इसमें आप संज्ञान लीजिए, इनको देखिए और शांति सभा कराइए, उनको थोड़ा सा परामर्श करिए कि यहाँ पे सबका अधिकार है रहने का, सबका फ्रीडम है अपना कोई भी धर्म मानने का। तो इस किस्म की हरकत से उनको थोड़ा जागरूक कराइए करके हम लोग गुहार कलेक्टर से और आईजी से कई बार लगा चुके हैं। पर बहुत दुख की बात है कि कोई इस किस्म का पहल हो नहीं रही है। मैं पूरी तरह से उनको दोषी नहीं ठहराता हूं, जिन लोगों ने मारा या हमला किया है वो अनभिज्ञता है, वो जानते नहीं हैं और या वो जोश में रोश में आ जाते हैं, उनको भड़काया जाता है। तो ये स्थिति है। अभी मामला काफ़ी गंभीर उनके लिए भी है, जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं वो सब पकड़े गए हैं।
अब 307 का अगर धारा लग जाएगी तो ये 8, 10 साल, 12 साल जेल में रहेंगे, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये समाजों को आपस में जिस किस्म से लड़ने लड़ाने का खेल चल रहा है, इसको बंद होना चाहिए। शासन प्रशासन इसमें ध्यान दे, शांति सभा लगाए, और हमारे लोग भी से भी मैं आग्रह और निवेदन कर रहा हूँ कि आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम हमको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। आपका धर्म है, आप कोई भी धर्म मानिए, इसकी पूरी आज़ादी है, पर सामाजिक कार्यों में अब हम लोगों को भी थोड़ा सा अन्य समाजों के साथ अपना हाथ बढ़ाना है, उनके दुख तकलीफ में खड़ा होना है। और इस किस्म का जो उहापोह मचा हुआ है, जो इस किस्म से जंगलीपना जो हो रहा है, वहशीपना हो रहा है, इसको रोक लगाने की हमको भी पहल करनी है। इसके ऊपर मेरा सब पादरियों से बड़ा सनम्र आग्रह है कि इस पहल को भी आप लोग सोच विचार करके आगे बढ़ाइए। सरकार पे जो प्रेशर लगाना है उसके लिए फोरम है, कलेक्टर से मिलना है तो हम लोग अवश्य आएंगे, और यहाँ पे और ऊंचे लेवल पे बात करनी है तो हम करेंगे। और अभी हम लोगों ने समय मांगा है अपने आदरणीय गृह मंत्री से, अभी तक समय मिला नहीं है दोनों घटनाओं को लेके। समय मिलते ही साथ जैसी भी जो बातें उनसे होंगी, जो चर्चा होगी, और जैसा भी वो आदेश देंगे, उससे मैं आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से अवगत कराता रहूँगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपके समाज का, आपका खुद का चैनल है। इससे पूरे छत्तीसगढ़ में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं हमारे समाज के संदर्भ में, इसको देखते रहिए और जागिए, जगाइए और जागरूक होइए। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय बसंत।